प्रेज इज बी टू आवर लॉर्ड ऑलमाइटी। खुदा का धन्यवाद चर्च कि वो अपने भक्तों की सुधि रखता है, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमेन। नाहुम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अगर आपने परमेश्वर में शरण ली है तो वो हमारी सुधि भी रखेगा। आमेन, हालेलुया। उसको हमारा ध्यान है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु की शरण में नहीं आएगा, परमेश्वर के वचन के बाउंड्रीज में नहीं बना रहेगा, आमेन, हालेलुया, तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 वर्स 10, दरवाज़ा खुला मीन्स बाउंड्रीज़ के बाहर, वचन के बाउंड्रीज़ के बाहर अगर कोई जाना चाहे। और आज कई मसीह के लोग इस तरह से जा चुके हैं, वचन छोड़ के, बाउंड्रीज छोड़कर, विश्वास छोड़कर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पहले वचन पढ़ेंगे चर्च। खुदा को ग्लोरी देते हैं हम कि उन्होंने हमें अच्छे से संभाला पूरा दिन। प्रेज द लॉर्ड। हर संकट, हर मुसीबत, हर बुराई से बचा कर रखा, विकेट से, हालेलुया, हमको छुड़ाया और हमारी रक्षा की। हमारी प्राण की छुड़ौती परमेश्वर ने दी है। आमेन। यीशु हमारे लिए जी उठे मर के, उन्होंने हमारे लिए दाम चुकाया, हमारे पापों की सज़ा अपने ऊपर उठा ली और परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है, पुनरुत्थान दिया है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि यीशु मर के जी उठे हैं। आमेन। तो देखो यहाँ पे वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22 का वर्स 10 में जल्दी पढ़ूंगी। आमेन। खुदा का आत्मा बात करे। आमेन। फिर उसने मुझसे कहा, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 10, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, बंद मत कर। भविष्यवाणी की बातों को, भविष्यवाणियाँ, ये भविष्यवाणियाँ क्या है? जो बाइबल के वचन है शुरू से लेकर अंत तक, ये ही भविष्यवाणियाँ हैं। भविष्यवाणियाँ क्या होती है? जो प्रभु का पैगाम होता है, आने वाली घटनाओं के बारे में परमेश्वर बताते हैं, वही है भविष्यवाणियाँ। ले बे शेखेरे बे, ले बे शेखेरे बे। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं ईदन उद्यान में भविष्यवाणी हुई प्रभु यीशु के बारे में। आमेन। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पिता परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, 4000 साल बाद यीशु मसीह दुनिया में आए, प्रकाशित वाक्य तक। अब ये वचन प्रकाशित वाक्य से है, तो उत्पत्ति से, जेनेसिस से रेवलेशन तक हम पहुंच गए हैं चर्च। इतनी भविष्यवाणियाँ, 7000 प्रोमिसेस है गॉड की बाइबल में, सब पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अभी हम प्रकाशित वाक्य में आए हैं, लास्ट के दिनों में हैं। आमेन। तो देखो प्रभु आज क्या कह रहे हैं। आमेन। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। इसमें प्रभु की बातें हैं, प्रभु के वचन हैं, प्रभु के शब्द हैं, प्रभु की, आमीन, हालेलुया, योजना है। ला बाबा सी खाराबा शेख खेरेबे, क्योंकि समय निकट है। देखो समय निकट आ चुका है यीशु के आने का। अगर आप आगे के वचन में ऊपर जाओगे तो लिखा है, जीसस इज कमिंग। आमेन, हालेलुया। समय निकट है, जीसस इज कमिंग सून। तो परमेश्वर आज हमसे क्या चाह रहे हैं? वचन 11 कहता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। ये विश्वासियों के बीच में है चर्च, ये डिविजन्स बिलीवर्स के बीच में। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, मतलब मसीह के लोग भी अन्याय कर रहे हैं तो वो अन्याय करता रहे, क्योंकि प्रभु ने बहुत घुड़का है, डिसिप्लिन भी करा है, कई लोगों के द्वारा बात करा है, लेकिन चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। आमेन, आमेन। आज एक एक चर्च करप्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, पवित्र आत्मा को ग्रीव कर दिया है, बुझा दिया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 7 कलीसियाओं को वार्निंग दे रहा है परमेश्वर का आत्मा। आमीन, हालेलुया। कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन, हालेलुया। आमीन। आत्मा कलीसियाओं से क्या बात कर रहा है, बातें कर रहा है। तो पहले वचन पढ़ते हैं 11, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। मैला, डिफाइल, परमेश्वर ने पवित्र किया लहू से, लेकिन फिर जाके सुअर के समान कीचड़ में पड़ गए। आमीन। प्रभु ने भेड़ें बनाई, भेड़ साफ करके। भेड़ को थोड़ा सा भी दाग लगेगा तो भेड़ की फितरत है, वो जाके दीवार पे अपने बॉडी को घसती है ताकि वो दाग निकल जाए। आमेन, हालेलुया। तो एक सच्चा मसीह यही करेगा। चलते चलते हमारे जीवन में हम भी अपने आप को मलिन कर देते हैं कई बार, जाने अनजाने, लेकिन हम कितनी बार जाते हैं प्रभु के पास रिपेंटेंस के साथ और फिर उन पापों को छोड़ देते हैं, तौबा करके प्रभु के साथ, आमीन, हालेलुया, सिद्ध होते जा रहे हैं। हालेलुया। और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, मीन्स ऐसे भी हैं विश्वासी जो मलिन हो गए हैं, उनको पता है उनको चेंज होना नहीं है, सुधरना नहीं है। करेक्शन मिला है, घुड़की मिली है, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, वचन पता है। आमीन। ये भी पता है कि समय निकट है यीशु के आने का, तो भी उनको पवित्र नहीं होना है, तो उनको भी छोड़ दो। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो धर्म के काम कर रहे हैं, गॉडली वेज में चल रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, भविष्यवाणी की बातों को मान रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो धर्मी होता जाए और बना रहे लिखा है, सॉरी। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया।
देखो, अन्याय और मलिन ये एक कैटेगरी में है और धर्मी और पवित्र एक कैटेगरी में है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है। आमेन, हालेलुया। तो आमेन। आज कईयों का विश्वास ठंडा हो चुका है ऐसे विश्वासियों को देखकर। हमको नहीं करना वो। आमेन, सीखा रबा होशेराबा हमदूरी हा सीखा रबा, क्योंकि हमको हमारे परमेश्वर ने बुलाया है। आमेन, किसी मनुष्य ने हमको नहीं बुलाया है। तो अगर किसी का विश्वास कोई अन्याय कर रहा है, कोई मलिन होकर बैठा है, तो आप उनको ना देखें चर्च। आमेन, धर्मियों को देखें जो पवित्र है। एंड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड उसके आसपास आपके जो भी हैं, आमेन, हालेलुया, उनको देखकर जो धर्मी हैं, पवित्र हैं, आमेन, हालेलुया, उनको देखें और अपने आप को एनकरेज करें। और कोई नहीं है आपके आसपास तो खुद अपने आप को एनकरेज करें। एक जगह वचन में लिखा है, दाऊद कह रहा है, आमेन, हालेलुया, अपने मन में बहुत व्याकुल है तो अपने मन को खुद ही क्या कर रहा है, स्टर अप कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। कोई नहीं है उसके आसपास उसको एनकरेज करने के लिए। ऐसा समय आएगा, वो ऐसा समय अब आ चुका है जब आपको चारों से ये मिलेगा। मसीहत में आज क्या हो चुका है हम सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन ये होगा, वचन में लिखा है, भविष्यवाणियों में लिखा है। आमेन। ऊपर 7 वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखो, भविष्यवाणियों में परमेश्वर की बातें हैं, ये ही भविष्यवाणियाँ हैं। हालेलुया। इससे बाहर अगर आपको कोई भविष्यवाणी दे तो वो रॉन्ग है, वो फॉल्स है, वो डिसीटफुल है। आमेन, वो एंटी क्राइस्ट है। ले बे सेख खेरे बे होशेरे बे सीख खरबा। जब भी आपको भविष्यवाणियाँ मिले तो आप वचन से मैच करना है चर्च। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन। एंड परमेश्वर हमको कन्फर्मेशन देते हैं। आमेन। दाऊद कहता है, प्रभु तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। गॉड आपको कन्फर्मेशन देंगे। आमेन, आमेन, आमेन। ये मेरे भी जीवन की गवाही है। वॉट एवर, कहीं पर भी कुछ भी होता है, गॉड मुझे हमेशा कन्फर्मेशन देते हैं। हमेशा मीन्स हमेशा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। आमेन, हालेलुया, ये गॉड से है। ऐसे नहीं कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। कन्फ्यूजन तो बहुत आएगा क्योंकि इस तरह से मसीह के लोग ही बिगड़ गए हैं, अन्याय कर रहे हैं। कई बार हम डाउट, अरे ये मसीह के लोग ही, ये अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, ये अपने आप को क्रिश्चियन बोलती है, लेकिन इसका चलना देखो, इसके फल देखो, वो ये पास्टर, ये प्रॉफिट। आमेन, हालेलुया। बोलते धर्म के काम करो लेकिन खुद अधर्मी होकर बैठे हैं। आमेन। वो धीरे धीरे पता चलेगा, एक प्रोसेस है। आमेन, हालेलुया। और जो अपवित्र हैं वो अपवित्र हो गए हैं। आमेन। और जो पवित्र हैं वो पवित्र बना रहे, पवित्रताई में बने रहे चर्च। हमारा इनाम प्रभु से आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। तो इसके लिए अपने विश्वास को, आमेन, हालेलुया, दृढ़ करें। जैसे शुरू में कहा प्रभु का आत्मा ने कि आमेन, परमेश्वर अपने जो परमेश्वर में शरण लेते हैं उनकी सुधि लेता है। परमेश्वर हमको याद कैसे करते हैं, हमारे बारे में कैसे प्रभु को स्मरण आता है। आमेन, हालेलुया। जब हम रिपेंट करते हैं और हम अच्छा सच्चा मसीह जीवन बिताते हैं, अगर हम बिगड़ भी जाते हैं तो प्रभु हमें बुलाते हैं। अन्याय कर रहे हैं, मलिन हो गए हैं, प्रभु बुला रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और हमको हम्बल होके आ जाना है रिपेंटेंस के साथ, क्योंकि वचन कहता है 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। किसी पास्टर, प्रॉफिट, लीडर के पास आपका प्रतिफल नहीं है। उनके पीछे ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। आमेन। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमेन। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज वस्त्र धोने का हमको मौका मिला है। हम सभी जन, जहाँ जहाँ हमने अपने वस्त्रों को गंदा किया है, धार्मिकता के कपड़ों को, प्रभु ने वस्त्र पहना है लेकिन हमने क्या करा, पाप किया जाके। आमेन, हालेलुया। प्रभु की बातों को माना नहीं। आमेन, हालेलुया। अन्याय कर रहे हैं, मलिन हो गए हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धो दे, वस्त्र धो दे, प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें, प्रभु तेरा लहू मुझे धो के साफ करे, शुद्ध कर अंदर से बाहर। आमेन। हमारे हृदय को भी प्रभु शुद्ध करे, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमेन चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फाटक तो थोड़े, आमेन, हालेलुया, आपने देखा होगा जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, फाटक जो जिसे हम गेट बोल सकते हैं, तो गेट तो लिमिटेड होती है उसकी स्पेस, लेकिन नगर कितना बड़ा होता है। आमेन, हालेलुया। तो हम सक्रे मार्ग से तो जा रहे हैं, बट हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर एंटरिंग इनटू हेवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नगर में एंटर होने जा रहे हैं चर्च। आमेन, हालेलुया। तो कोई भी अपनी कॉलिंग को मिस आउट ना करे, अपनी एंट्रेंस को मिस आउट ना करे, अपनी एंट्री को अंदर प्रवेश करने के लिए ही प्रभु ने हमको बुलाया है। हालेलुया, प्रभु का नगर है। आमेन, हालेलुया।
वो नगर कैसा है? वचन 5, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमेन। हम एक गीत भी गाते हैं, हालेलुया। रात वहाँ ना होगी, होगा वहाँ मेमना ज्योति। रात वहाँ ना होगी, होगा वहाँ मेमना ज्योति। चमकेगा प्रभु मुझ में, राजा होकर राज करूँगा। आमेन। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। यस लॉर्ड। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। मेरे दुख सब मिट जाएंगे, मेरे क्लेश सब खत्म होएंगे। आमेन। मिलकर गाएंगे। मेरे दुख सब मिट जाएंगे, मेरे क्लेश सब खत्म होएंगे। कहें, गाएं हालेलुया। कितना खुशी और कितना आनंद, मेरा प्रभु साथ में है तो। आमेन। हालेलुया। फाटकों से नगर में जा रहे हैं हम। कितनी खुशी की बात है चर्च। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो क्या करना है? धोते वस्त्र को प्रभु के पास आज जाएं। और वचन 15 कहता है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। माय गॉड। लाबा बाबा सीखा रबा होशे रबा सीखा रबा। आज कलीसिया में झूठ गढ़ा जा रहा है, झूठ। आमेन। हालेलुया। झूठ के चाहने वाले भी बहुत हैं। इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी मिनिस्ट्रीज की। ये लोग खुद गॉड्स होकर बैठे हैं और लोग इनके पीछे मैड हो गए हैं। विश्वासी खुद नहीं पढ़ते वचन, बाइबल नहीं खोलते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु से संबंध नहीं है। जो पास्टर ने दे दिया, प्रॉफिट ने दे दिया, लीडर ने दे दिया, बस ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। आमेन। हालेलुया। जबकि वो खुद गिर गए हैं, अन्याय कर रहे हैं। आमेन। मलिन हो गए हैं। तो उनके अंदर कहाँ रहा पवित्र आत्मा चर्च? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई पावर नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। आज विश्वासी कितने रो रहे हैं कलीसिया में। लाबा शिखा रबा होशेराबा। कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ले बेशे खिरेबे, क्योंकि झूठ के गढ़ने वाले हैं, झूठ के चाहने वाले हैं। मूर्ति पूजक है, उनकी मूर्तियां हैं मनों में। आमेन। हालेलुया। मे भी वो आपके सामने कोई मूर्ति बना के उसकी पूजा नहीं करें, लेकिन उनकी मूर्तियां हैं अंदर। उनको सक्सेस चाहिए, पावर चाहिए, मनी चाहिए, फेम चाहिए, अपनी अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुत्ते, परमेश्वर बाइबल में कुत्तों किसको कहता है? कुत्ते। आमेन। हालेलुया। जो इज़राइल, परमेश्वर कहता है इज़राइल के जो रखवाले हैं जिनको मैंने चुना, वो परमेश्वर से गद्दारी कर रहे हैं, वफादारी छोड़ दिया उन्होंने। कुत्ते, वो कुत्ते हैं। आमेन। हालेलुया। और टोने क्या कर रहे हैं वो लोग? कोई जादू टोना नहीं करते। उनकी प्रार्थना जादू टोने समान है, क्योंकि मसीह पवित्र आत्मा की, आमेन हालेलुया, को बुझा दिया है। तो उनकी प्रार्थना वैसे ही है, टोने समान। आमेन। क्योंकि उनकी मूर्तियाँ अंदर है, तो उनकी प्रार्थनाएं पे वो ये, तो उनके डेमोनिक गॉड्स हैं, वो लोग उन्हीं को प्रार्थना कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया। और व्यभिचारी हैं। व्यभिचारी कौन है? आमेन। हालेलुया। जो गलत संबंध रखते हैं डिफरेंट लेडीज़ के साथ, और उससे बड़ा एक स्पिरिचुअल व्यभिचारी, स्पिरिचुअल एडल्ट्री किसको बोलते हैं? आमेन। प्रभु कहता है होशिया की पुस्तक में कि मेरे लोग मुझे छोड़कर, आमेन हालेलुया, अन्य देवी देवताओं के पीछे जा रहे हैं। होशिया को प्रभु कह रहा है हालेलुया कि तो अपनी पत्नी से प्यार कर। उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी, वो अपने लवर्स के पीछे जाती थी। और होशिया, आमेन हालेलुया, अपनी पत्नी के पीछे जा रहा है। तो ये दुख प्रभु ने होशिया के अंदर दिया, क्योंकि यही दुख हमारे यीशु मसीह का है। प्रभु कहता है मैं अपने लोगों के पीछे जा रहा हूँ, मैं अपने लोगों के पीछे, आमेन हालेलुया। परमेश्वर हमारे पीछे आते हैं कि हम प्रभु को चुन लें, लेकिन कलीसिया, इज़राइल, परमेश्वर के लोग भाग रहे हैं अपनी दूसरी मूर्तियों के पीछे। आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन की हत्या कर रहे हैं अंदर, प्रभु के जीवन की हत्या कर रहे हैं, यीशु को मारते रहते हैं बार बार, और पाप करने में मजा आता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये यीशु का दर्द है, ये यीशु का जो अंदर का जो है रोना है। प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज भी कलीसिया से प्रेम करते हैं, चाहते हैं हम अपने वस्त्रों को धो लें। यीशु का ब्लड आज भी हमारे अवेलेबल है। पवित्र बने, धर्मी जीवन बिताएं। हालेलुया। क्योंकि आगे चलकर हमको आनंद है, हमेशा का आनंद है चर्च, युगान युग का आनंद है। हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं।
तो ये फाटकों से नगर में प्रवेश करना है। खुदावन आपको शक्ति सामर्थ दे, खुदा मुझे भी बरकत दे और वचन के मुताबिक हम हालेलुया क्रॉस करके हम फाटकों से नगर में प्रवेश करें। हम करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। सो बी विक्टोरियस, वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन दिस वर्ल्ड। बी ब्लेसेड, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन आपको अच्छी नींद देकर अच्छे से सुलाए एंड कल का सवेरा प्रभु हमें दिखाए एंड खुदा की महिमा करें। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। यीशु के नाम में आपको ब्लेस करती हूँ चर्च। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन।